हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम फिर से बात करने वाले हैं पादपों के आर्थिक महत्व के बारे में। हमने पादपों को मुख्य रूप से 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था, जिसके अंतर्गत खाद्य पादप और सह खाद्य पादप थे, जो हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत देखे थे। और आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम मुख्य रूप से जो हमारे औषधीय पादप होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं, और उसके साथ साथ में जो हमारे औद्योगिक पादप होते हैं, अर्थात जिनको बेचकर सीधे रुपए प्राप्त किए जाते हैं, उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आज का जो ये वीडियो है, इसको कंप्लीट देखना है, अंत तक जरूर देखें। साथ साथ में यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी लोगों तक ये वीडियो है ये लगातार पहुंचते रहे। और बाकी आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलो बात करते हैं औद्योगिक और औषधीय पादपों के बारे में। सबसे पहले आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम औषधीय पादपों के बारे में पढ़ने वाले हैं, अर्थात ऐसे पादप जिनका औषधीय उपयोग होता है, जिनसे कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं, जिनके अंदर कुछ ऐसे पदार्थ उपस्थित होते हैं जिसके कारण से उनका उपयोग है वो रोगों के उपचार के लिए, उनको ठीक करने के लिए किया जाता है। तो ऐसे कौन कौन से पादप होते हैं जो पाए जाते हैं? तो चलो बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। देखो, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम सबसे पहले औषधीय पादपों को देख रहे हैं। मेडिसिनल प्लांट्स जो होते हैं, वे पादप जिनके विभिन्न भाग, चाहे से उनके जड़ हो, चाहे से उनका तना हो, चाहे से उनकी पत्तियां हो, फूल हो, बीज हो, मतलब पादप के किसी भी भाग का उपयोग है वो हम रोगों के उपचार के लिए और दवाइयों के निर्माण के लिए किया जाता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? औषधीय पादप कहा जाता है। रोगों के उपचार के लिए करते हैं, दवाइयों के निर्माण में उसका उपयोग करते हैं। ऐसे पादपों में देखें तो औषधीय गुण होते हैं, इनमें कुछ रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, और इसी के कारण से, इन्हीं रासायनिक पदार्थों के कारण से उनमें वो औषधीय गुण होता है वो पाया जाता है, वो औषधीय गुण उपस्थित होता है। जैसे कि इनमें कुछ एल्केलॉइड्स होते हैं, कुछ ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, जिनके कारण से इनमें ये औषधीय गुण उपस्थित होता है। इनका उपयोग दवाइयां बनाने में किया जाता है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, इम्यूनिटी को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। इसके अलावा हर्बल और फार्मा उद्योग का आधार है। आयुर्वेदिक दवाइयां, यूनानी दवाइयां, होम्योपैथिक दवाइयां हैं, ये इनके द्वारा बनाई जाती हैं। इसके अलावा कॉस्मेटिक उत्पाद होते हैं, इनके अंतर्गत भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे एलोवेरा का और इसके अलावा नीम का। तो इस प्रकार से बहुत सारे पादप होते हैं जिनके हमारे ये औषधीय उपयोग होते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि कौन कौन से मुख्य पादप हैं और उन पादपों की मुख्य मुख्य विशेषताएं जो हमारे एग्जाम में जिस हिसाब से प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्जाम में देखो, जो ये पादप हैं, एक तो इनका वैज्ञानिक नाम आपको ध्यान रखना है, कोई भी पादप है उसका। उसके साथ साथ में ये जो औषधीय पादप है, विशेष तौर पर इनके कुल का नाम जरूर पूछा जाता है। कई बार आपको 4 पादप दे देंगे एक तरफ, और उसके बाद में 4 कुलों के नाम दे दिए और आपसे उसको मैच करने के लिए बोल देगा, और ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। तो इनके कुलों के नाम भी आपको याद करने। बाकी इनके अंतर्गत कौन सा वो विशेष रासायनिक पदार्थ है उसके बारे में हमें ध्यान रखना है। ये कैसे कैसे हमारे लिए काम में आते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं औषधीय पादपों में, वो सबसे पहले पादप जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं हम तुलसी के पादप के बारे में। हालांकि जो ज्यादातर पादप यहां पर बताए जाएंगे उनको आप जानते हो, लेकिन फिर भी
उस पादप का यहां पर एक डायग्राम है वो लगाया गया है, जिससे कि वो विजुअल्स को आप देखो तो थोड़ा सा आपके दिमाग में रहे। तो देखो, तुलसी एक प्रमुख औषधीय और पवित्र पादप है। तुलसी को हम एक पवित्र पादप भी, हमारे धार्मिक में, हिंदू धर्म में तुलसी के पादप को एक पवित्र पादप माना जाता है। तो औषधीय भी है और पवित्र पादप है। इसका भारतीय संस्कृति में और आयुर्वेद में एक विशेष महत्व है। यदि हम तुलसी के पादप का वैज्ञानिक नाम देखें तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है ओसिमम सैंक्टम। क्या नाम होता है? ओसिमम सैंक्टम नाम होता है। इसका नया वैज्ञानिक नाम है ओसिमम टेनुइफ्लोरम। ओसिमम टेनुइफ्लोरम इसका नया वैज्ञानिक नाम है। यह पहले वाला था ओसिमम सैंक्टम और नया वैज्ञानिक नाम है ओसिमम टेनुइफ्लोरम। इसके अलावा इसका कुल है, तुलसी के पादप का जो कुल है वो है लेमिएसी। कौन सा कुल है इसका? लेमिएसी नाम का इसका क्या है? कुल। ये आपको विशेष तौर से, ये जो तीन चीजें हैं ये विशेष तौर से ध्यान रखनी है। इसका उपयोगी भाग देखो, इसकी पत्तियां भी काम में आती हैं, इसके बीज भी काम में आते हैं और इसकी जड़ भी काम में आती है। तुलसी के पादप की हर चीज काम में आती है। तुलसी के पादप की हर चीज आपकी क्या होती है? काम में आती है। तो तुलसी का पादप जो एक हिंदू धर्म के अंतर्गत एक पवित्र पादप है, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? इसके अंतर्गत बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। इसकी पत्तियां, इसके बीज, इसकी जड़ सभी का औषधीय उपयोग होता है और इसके साथ साथ में इसका उपयोग फार्मा इंडस्ट्रीज के अंतर्गत, दवाइयां बनाने के अंतर्गत और सुगंधित पदार्थ बनाने के अंतर्गत इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम देखें कि इसका उपयोग कैसे कैसे हमें करते हैं तुलसी के पादप का। तो देखो, इसका उपयोग देखो, धार्मिक महत्व तो है ही, पूजा की जाती है इसकी। इसके अलावा सर्दी खांसी में लाभकारी है। श्वसन रोगों में, सर्दी और खांसी में यह विशेष रूप से लाभकारी है। कॉस्मेटिक आइटम्स बनाने में और हर्बल उत्पाद बनाने में इसका उपयोग है। यह एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल होता है। तुलसी का जो पादप होता है इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ती है। तनाव कम करने में क्या होता है? सहायक होता है। स्ट्रेस को कम करता है। इसके अलावा मच्छरों को भगाने में भी इसका उपयोग होता है। मच्छरों को भगाने में भी ये सहायक है। इसके आसपास मच्छर नहीं आते। और इसके अलावा हर्बल चाय बनाने में तुलसी की पत्तियों का उपयोग है। ये चाय बनाने में किया जाता है। चाय बनाते समय एक दो पत्ती है वो तुलसी की हम डाल देते हैं और जिसके कारण से सर्दी, खांसी, जुकाम, श्वसन रोग होते हैं ये क्या होते हैं? ठीक होते हैं। तो पहला औषधीय पादप हमने जो देखा है वो देखा है हमने तुलसी का पादप। और तुलसी का पादप धार्मिक महत्व भी रखता है और औषधीय महत्व भी रखता है। इसके बाद में जो दूसरा पादप हम देख रहे हैं, यहां पर आपको डायग्राम देखकर ही पता चल गया होगा कि किसका पादप है। ये अफीम के बारे में हम बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? अफीम, ओपियम जिसे कहते हैं हम। तो देखो, अफीम एक औषधीय पादप है। अफीम कैसा पादप है? औषधीय। अफीम एक महत्वपूर्ण औषधीय पादप है जिसके अपरिपक्व फल से निकलने वाला जो लेटेक्स होता है, जो दूध होता है, उससे अफीम प्राप्त की जाती है। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है अफीम का वो होता है पेपेवर सोमनीफेरम। ये वैज्ञानिक नाम आपको याद रखने हैं, पेपेवर सोमनीफेरम। और इसका जो कुल है, अफीम के पादप का जो कुल है वो होता है पेपेवेरेसी। पेपेवेरेसी इसका क्या होता है? कुल होता है। इसके उपयोगी भाग के बारे में बात करें तो इसका जो अपरिपक्व फल होता है इससे निकला हुआ क्या होता है? लेटेक्स। एक तो ये होता है जिससे अफीम बनता है,
निकलता है तब सफेद रंग का होता है, बाद में काला हो जाता है। और इसके अलावा इसके बीज होते हैं जिसे डोडा पोस्त या खसखस के बीज भी कहते हैं। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम जो यहां पर बात कर रहे हैं, यहां पर जो आप ये चित्र देख रहे हैं, ये अफीम के डोडा हैं। और ये अफीम का एक सुंदर सा क्या है? फूल। अफीम होता है, इससे आपके अफीम जो होता है वो प्राप्त होता है। और ये जो अफीम होता है इसके डोडे के ऊपर चीरा लगाकर प्राप्त किया जाता है। शुरुआत में जब ये निकलता है तो लेटेक्स दूध जैसा होता है, लेकिन बाद में ये काला पड़ जाता है। और इसका इतना अधिक उपयोग होता है कि इस कारण इसको क्या कहते हैं? काला सोना भी कहते हैं, ब्लैक गोल्ड इसको कहते हैं। इसका जो बीज होता है उसे हम खसखस या पोस्तदाना कहते हैं। तो इस प्रकार से यह हमारे क्या होता है? काम में आता है। तो देखो इसके उपयोग किस किस रूप में हो रहे हैं। देखो, सबसे पहली बात ध्यान रखना कि अफीम को ऐसे ही कोई नहीं उगा सकता है। अफीम को उगाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, इसका सरकारी नियंत्रण होता है एक तरीके से। तो अफीम होता है, ये एक नियंत्रित पादप है। इसका उत्पादन और उपयोग है ये केवल सरकारी अनुमति के अंतर्गत ही किया जा सकता है। ऐसे कोई भी अफीम के पादप नहीं उगा सकता है। दुरुपयोग स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। वैसे तो ये औषधीय पादप है, दर्द निवारक होता है, दर्द को कम करता है, लेकिन कई लोग इसका दुरुपयोग करते हैं नशे के लिए। इसकी विशेषताएं देखें तो किसानों के लिए एक विशेष फसल है जो लाइसेंस के साथ, ध्यान रखना, ऐसे कोई इसकी खेती नहीं कर सकता है। एक विशेष एरिया के अंतर्गत सरकार लाइसेंस देती है, उतने ही क्षेत्र में इसकी खेती की जा सकती है। जो फसल इसकी एक तरीके से प्राप्त की जाती है वो भी सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत होती है। सुंदर फूल वाला पौधा है, इसके फूल होते हैं सफेद रंग के, गुलाबी रंग के फूल आते हैं। इससे एल्केलॉइड प्राप्त होता है। इसके अंदर एक एल्केलॉइड पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं मोर्फिन। अफीम में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? मोर्फिन नाम का एल्केलॉइड पाया जाता है। और इसके अलावा एक कोडीन, मोर्फिन और कोडीन नाम के क्या पाए जाते हैं? एल्केलॉइड पाए जाते हैं। यह हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस को क्या करता है? प्रभावित करता है। इनके यदि हम प्रमुख उपयोग देखें तो दर्द निवारक होता है ये, क्योंकि इसके अंतर्गत जो मोर्फिन होता है, जो कोडीन होता है, ये दर्द निवारक होता है, एक तरीके से पेन किलर के रूप में ये कार्य करता है। चिकित्सा में इसका सीमित और नियंत्रित उपयोग होता है। चिकित्सा मेडिसिन के अंतर्गत इसका नियमित और नियंत्रित उपयोग होता है, बहुत ज्यादा उपयोग नहीं किया जाता है। बीज अर्थात इसका जो पोस्त होता है वो भोजन के रूप में उपयोगी होता है, जिसे खसखस के बीज भी कहते हैं। और इससे हेरोइन अर्थात स्मैक होता है वो बनाया जाता है, और मुख्य रूप से उसी का लोग क्या करते हैं? दुरुपयोग करते हैं। तो जो अफीम है एक औषधीय पादप है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी बहुत अधिक होता है। इसके बाद में हम तीसरे औषधीय पादप के ऊपर बात करने वाले हैं। और जो तीसरा औषधीय पादप है हमारा वो है अश्वगंधा। कौन से पादप के ऊपर बात कर रहे हैं? हमें अश्वगंधा पादप के ऊपर बात कर रहे हैं। देखो यहां पर अश्वगंधा का क्या है? देखो ये अश्वगंधा का पादप है और ये अश्वगंधा की क्या है? जड़ें। इनकी जड़ों का उपयोग होता है, ये हम औषधीय उपयोग करते हैं। और ये जो अश्वगंधा होता है ये स्ट्रेस को कम करता है, मानसिक रोगों के उपचार में काम में आता है। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है विथानिया सोमनीफेरा। अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम है विथानिया सोमनीफेरा। इसका कुल होता है वो होता है सोलोनेसी। इसके उपयोगी भाग देखें तो जड़ होता है, इसका सबसे अधिक उपयोग होता है। इसके अलावा इसकी पत्तियों का और बीजों का भी उपयोग किया
जाता है। औषधीय उपयोग हम देखें तो ताकत बढ़ाने के लिए, ऊर्जा के लिए करते हैं, तनाव और चिंता को कम करता है, नींद में सुधार करता है, इनसोम्निया अर्थात जिसको नींद नहीं आती है उसके लिए काम में क्या आता है। इसे इंडियन जिनसेंग कहते हैं। इंडियन जिनसेंग का मतलब क्या होता है, ये शरीर में ताकत लाता है, ऊर्जा प्रदान करता है, शक्तिवर्धक होता है, टॉनिक के रूप में कार्य करता है। तो इस कारण से इंडियन जिनसेंग भी कहा जाता है। आयुर्वेदिक और हर्बल दवाइयों के अंतर्गत इसका उपयोग किया जाता है। तो हमने क्या बात की, देखो हमने बात की कि जो ये पादप है, ये पादप अश्वगंधा का पादप है। इसकी पत्तियां भी काम की होती हैं, इसके बीज भी होते हैं, वो भी उपयोगी होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो उपयोगी होती हैं वो होती हैं इसकी जड़ें। इस पादप की जड़ों का उपयोग होता है, ये विशेष रूप से आयुर्वेदिक औषधियां बनाने में काम में लिया जाता है। यह शरीर को ऊर्जा और ताकत प्रदान करता है, शरीर में स्फूर्ति लाता है, शक्तिवर्धक अर्थात टॉनिक के रूप में कार्य करता है। और अगर किसी को नींद की समस्या होती है, नींद नहीं आती है, तो यह नींद लाने में भी क्या होता है, सहायक होता है। कौन से पादप, अश्वगंधा का पादप। इसके बाद में नेक्स्ट पादप के ऊपर हम बात करेंगे, अश्वगंधा। अश्वगंधा के बाद में हम एक पादप के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है अर्जुन। और ये अर्जुन का पादप होता है, ये भी एक विशेष आपका क्या होता है, औषधीय पादप होता है। याद आपको रखना है अर्जुन। ये देखो इस तरफ आप एक बड़ा पेड़ देख रहे हैं अर्जुन का। अर्जुन का एक क्या देख रहे हैं, बड़ा पेड़। और इस अर्जुन की जो छाल होती है, अर्जुन की क्या होती है, छाल। इसका उपयोग विशेष रूप से औषधि बनाने के अंतर्गत किया जाता है। यह मुख्य रूप से जो हृदय संबंधी रोग होते हैं, बीपी की समस्या होती है, कोलेस्ट्रॉल की जो समस्या होती है, इसके उपचार में यह काम में आता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम हो गया है टर्मिनेलिया अर्जुना। अर्जुन के पादप का वैज्ञानिक नाम हो गया टर्मिनेलिया अर्जुना। इसका कुल होता है कोम्ब्रेटेसी। इसका उपयोगी भाग होता है इसकी छाल। इसकी छाल होती है, सबसे ज्यादा काम में आती है। आयुर्वेद में हृदय टॉनिक के रूप में यह प्रसिद्ध है। हृदय की बीमारियों को कम करने का कार्य करता है, जिसके अंतर्गत रक्तचाप अर्थात बीपी को क्या रखता है, नियंत्रित रखता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हृदय को मजबूत बनाता है। ये ऐसे मान लो अर्जुन की छाल होती है, यह हार्ट के लिए विशेष रूप से काम की है। हार्ट में इसका विशेष उपयोग होता है। इसके अंदर टेनिन्स होते हैं, इसके अलावा फ्लेविनोइड्स होते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं इसके अंतर्गत, टेनिन और फ्लेविनोइड्स होते हैं। जो तत्व होते हैं जो इसको क्या करते हैं, ये औषधीय गुण होते हैं, ये प्रदान करते हैं। इसके बाद में, अर्जुन के बाद में नेक्स्ट पादप जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं वो पादप है हमारा सर्पगंधा का पादप। कौन से पादप के ऊपर बात करने वाले हैं हम, सर्पगंधा। देखो सर्पगंधा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, राउल्फिया सर्पेंटिना। सर्पगंधा का वैज्ञानिक नाम है राउल्फिया सर्पेंटिना। कुल होता है इसका एपोसाइनेसी। और जो सर्पगंधा होता है उसकी भी मुख्य रूप से क्या काम में आती हैं, जड़ें। इसका उपयोग भी कैसे होता है, बीपी को कम करने के लिए, मानसिक रोगों के उपचार के लिए, नींद लाने के लिए। इसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है, याद रखना आपको। इसमें कौन सा पदार्थ होता है, रेसरपीन नाम का पदार्थ पाया जाता है, जो बीपी को कम करने में काम में आता है। इसका औषधीय गुण इसी पदार्थ के कारण से होता है। किसके कारण से, रेसरपीन नाम के पदार्थ के कारण से। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि जो आप ये पादप देख रहे हैं, इसके ये सुंदर से फूल देख रहे हैं, ये
जो पादप है ये आपका, जो ये पादप है ये आपका सर्पगंधा का पादप है। सर्प जैसी इसके अंतर्गत विशेष गंध आती है। इसकी जड़ों का विशेष उपयोग होता है। इसकी जड़ें बीपी को कम करने, मानसिक रोगों को उपचार के लिए, इसके अलावा नींद की समस्या को कम करने के लिए काम में लिया जाता है। इसके अंतर्गत एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिसे हम कहते हैं रेसरपीन, और वही रेसरपीन होता है ये इसके औषधीय गुण के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। तो ये कौन सा पादप था हमारा, सर्पगंधा। तो हम 5 औषधीय पादपों के बारे में देख चुके हैं। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण औषधीय पादप है जिसको आप सभी जानते हैं, और वो पादप होता है हमारा एलोवेरा। कौन सा पादप है, एलोवेरा। इसका वैज्ञानिक नाम भी एलोवेरा होता है, एलो फिर वेरा। कुल होता है इसका एस्फोडेल्सी। कुल इसका कौन सा है, एस्फोडेल्सी। इसका उपयोगी भाग होता है, इसका पत्तियों के अंदर जेल पाया जाता है। सभी जानते होंगे कि यहां पर देखो, ये आप एलोवेरा देख रहे हैं, और ये जो एलोवेरा होता है या जिसे हम बोलते हैं ग्वारपाठा, ग्वारपाठा या एलोवेरा है, इसकी क्या होती है कि ऐसी मोटी मोटी क्या पाई जाती है, पत्तियां पाई जाती हैं। और ये जो मोटी पत्तियां होती हैं इनके अंदर एक जेल जैसा पदार्थ जमा रहता है। ये जेल जैसा पदार्थ होता है, यही औषधीय गुण रखता है। ये विशेष रूप से हमारे पाचन में सहायता करता है। हमारे पेट की जो स्वास्थ्य होता है उसको ठीक करने का कार्य करता है। इसके अलावा इसका उपयोग होता है वो कॉस्मेटिक आइटम में होता है, और अन्य औषधियां बनाने के अंतर्गत भी इसका उपयोग किया जाता है। तो देखो, उपयोगी भाग हो गया इसका पत्तियों का जेल। औषधीय गुण देखो, एक तो पाचन में सुधार करता है, त्वचा रोगों में लाभकारी है, घावों को भरने में सहायक है, रोग प्रतिरोधक इम्यूनिटी को बढ़ाता है, कॉस्मेटिक उत्पाद अर्थात क्रीम, लोशन, शैम्पू वगैरह बनाने में काम में आता है। इसके अंतर्गत विटामिन, एंजाइम्स, एमिनो एसिड ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कौन, ग्वारपाठा या जिसे हम बोलते हैं एलोवेरा, एक औषधीय क्या है, पादप है। तो ये हमारे औषधीय पादपों के ऊपर हम बातें कर रहे हैं। इसके बाद में हम कुछ और औषधीय पादपों के ऊपर बात करते हैं। जैसे एक पादप होता है सिनकोना, या जिसे हम बोलते हैं कुनेन। सिनकोना या जिसे हम क्या बोलते हैं, कुनेन। इसका वैज्ञानिक नाम होता है सिनकोना ऑफिसिनेलिस। सिनकोना ऑफिसिनेलिस। इसका जो कुल होता है वो होता है रूबिएसी। सिनकोना का जो कुल होता है वो होता है रूबिएसी। इसका उपयोगी भाग होता है वो होता है छाल। सिनकोना की क्या काम में आती है, छाल काम में आती है। और ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है एग्जाम में पूछने लायक, मलेरिया के उपचार में यह काम में आता है। किसके उपचार में काम में आता है, मलेरिया के उपचार में काम में आता है। तो क्या क्या याद रखना है, देखो ये आप ऊपर देख रहे हैं, ये जो पादप है ये पादप है आपका सिनकोना या कुनेन का पादप। सिनकोना या कुनेन का जो पादप होता है इसकी जो छाल होती है वो विशेष रूप से काम में आती है। इसकी छाल मलेरिया के उपचार के लिए काम में ली जाती है, यह आपको याद रखना है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है सिनकोना ऑफिसिनेलिस। इसके बाद में नेक्स्ट आपका औषधीय पादप है जो होता है आपका सफेद मूसली। यहां पर आप इस सफेद मूसली की जड़ें देख रहे हैं, ये जड़ें हैं सफेद मूसली की। तो सफेद मूसली जिसका वैज्ञानिक नाम होता है क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम। क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम। और इसका कुल होता है अस्पारागेसी। अस्पारागेसी। और इसका उपयोगी भाग होता है विशेष रूप से जड़। औषधीय उपयोग देखें तो ये शक्तिवर्धक होता है, टॉनिक के रूप में ये काम में आता है। आयुर्वेद में इसे श्वेत स्वर्ण
आयुर्वेद के अंतर्गत सफेद मूसली को क्या कहा जाता है? व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। और ब्लैक गोल्ड हमने किसको बताया था? वो बताया था किसको? हमारे अफीम को। तो इस प्रकार से व्हाइट गोल्ड, ब्लैक गोल्ड आपको याद रखना है। तो ये हमारे क्या हैं? औषधीय पादप। इसके अलावा कुछ औषधीय पादप और भी होते हैं जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें पता होना चाहिए। तो अन्य कौन से औषधीय पादप हैं जिसके बारे में यहां पर बता रखा है? देखो, एक आपने नाम सुना होगा गिलोय का, नीम गिलोय या गिलोय, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। और ये इम्यूनिटी को बढ़ाने के अंतर्गत और बुखार के अंतर्गत उपयोग में लिया जाता है। कौन सा पादप है? गिलोय। फिर इसके अलावा आंवला, आंवला है जिसका वैज्ञानिक नाम है फिलेंथस एम्ब्लिका। फिलेंथस एम्ब्लिका। और इसका मुख्य उपयोग होता है विटामिन सी के स्रोत के रूप में, बालों के लिए और पाचन में इसका उपयोग किया जाता है। इसके लिए एक वैज्ञानिक पादप है जिसका नाम है ब्राह्मी। एक पादप है जिसका नाम है ब्राह्मी। इसका वैज्ञानिक नाम है बाकोपा मोनियरी। और इसका उपयोग स्मरण शक्ति बढ़ाने में किया जाता है। आपको ब्राह्मी का उपयोग करना चाहिए भाई, मेमोरी बढ़ाता है ये। फिर है शतावरी। और ये शतावरी होती है एस्पेरेगस रेसिमोसस। और ये हार्मोन संतुलन के लिए और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए काम में ली जाती। फिर इसके बाद में हरहड़, जिसको बोलते हैं टर्मिनेलिया चेबुला। टर्मिनेलिया चेबुला। और इसका उपयोग पाचन के सुधार के लिए, पाचन को बढ़ाने के लिए हरहड़ का उपयोग किया जाता है। फिर है नींबू, सिट्रस लिमोन, जिसका वैज्ञानिक नाम है सिट्रस लिमोन। विटामिन सी का उपयोग होता है और पाचन में काम में आता है। इसके अलावा नीम, नीम का वैज्ञानिक नाम है अजादिरेक्टा इंडिका। अजादिरेक्टा इंडिका। और इसमें एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम भी यही है, अजादिरेक्टिन। कौन सा नाम है? अजादिरेक्टिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है, रसायन पाया जाता है। ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होता है। कौन? नीम। तो इस प्रकार से ये हमारे क्या होते हैं? औषधीय पादप होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि हल्दी का उपयोग भी औषधि के रूप में किया जाता है। अदरक का रूप भी खांसी वगैरह के लिए काम में लिया जाता है। लहसुन का उपयोग भी किया जाता है। लेकिन ये सारे नाम है आपको पहले बताए जा चुके हैं। जो हमने खाद्य पादप पढ़े थे, जो सह खाद्य पादप पढ़े थे, उसके अंतर्गत वो हमें देख चुके हैं। तो ये थे हमारे कौन से पादप? औषधीय पादप। यहां पर हमने कौन कौन से औषधीय पादप होते हैं, उनका कैसे कैसे उपयोग किया जाता है, कैसे उनके वैज्ञानिक नाम, कैसे उनके कुल का नाम, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। तो हमने पादपों का औषधीय महत्व के जो पादप थे उनको देख लिया है। अब इसके बाद में हम औद्योगिक महत्व के पादप देखने वाले। आपको ध्यान यह रखना है कि औद्योगिक महत्व के पादपों के अंतर्गत हमने चुकंदर को और गन्ने को पहले पढ़ लिया है। तो अब हम औद्योगिक महत्व के पादपों के बारे में देखने वाले। देखो भाई, औद्योगिक पादप, इंडस्ट्रियल प्लांट्स कौन कौन से हैं? वे पादप जो विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल, जिनसे क्या प्राप्त होता है? कच्चा माल प्राप्त होता है, प्रदान करते हैं, उन्हें औद्योगिक पादप कहा जाता है। ये देश की अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योगों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनके लिए ये काम में आते हैं। यदि हम इनकी विशेषताएं देखें तो उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध करवाते हैं, पहली विशेषता। हमारे आर्थिक विकास में इनका योगदान है। निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है। उद्योगों के द्वारा हम जो औद्योगिक उत्पाद बनाते हैं उनका निर्यात करते हैं, जिससे हमें विदेशी मुद्रा मिलती है और किसानों के लिए आय का क्या है? स्रोत है। अब कौन कौन से औद्योगिक पादप हैं जिनके ऊपर हम बात करने वाले हैं?
हम अलग अलग कैटेगरी के पादपों के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे हम शुरुआत में बात करेंगे रेसे वाले पादप, इसके अलावा रबर का पादप हम देखेंगे, इसके अलावा और बहुत सारे पादप हैं जो औद्योगिक महत्व के पादप हैं, इनके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले हम ऐसे पादपों के ऊपर बात करने वाले हैं जिनसे रेशा उत्पन्न होता है, और फिर ये रेशा होता है वस्त्र बनाने में, रस्सियां बनाने में, बोरे बनाने में, इनके अंतर्गत इनका उपयोग किया जाता है। तो देखो, रेशा पादप वे पादप जिनसे रेशा प्राप्त होता है और जिनका उपयोग कपड़ा, रस्सी, बोरे, चटाई आदि बनाने में किया जाता है, तो उन्हें रेशा पादप कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? रेशा पादप कहते हैं। इनसे जो रेशा प्राप्त होता है वो मजबूत होता है, लचीला होता है। इनका रेशा बायोडिग्रेडेबल होता है, कहने का मतलब यह आसानी से गले जाता है, पर्यावरण के लिए सुरक्षित होता है। कुछ रेशे होते हैं वो पानी को सोखने की भी क्षमता रखते हैं। प्रमुख रेशे वाले पादपों में हम देखेंगे तो सबसे पहला नाम आएगा कपास का। किसका नाम आएगा? कपास। कपास जिसका वैज्ञानिक नाम होता है गोसिपियम। अब इसकी बहुत सारी जातियां होती हैं, गोसिपियम जातियां अलग अलग प्रकार की होती हैं। कुल होता है कपास के, का नाम है वो है मालवेशी। कपास का कौन सा कुल है? मालवेशी कुल है। इसके उपयोगी भाग देखें तो इसके बीज होते हैं, उसके चारों तरफ पाए जाने वाला रेशा होता है वो होता है, बीज भी इसके काम में आते हैं। इसके बीज होते हैं जिसे बिनोला कहते हैं, और ये पशुओं के आहार के रूप में काम में आते हैं। और बाकी रेशा होता है, इससे सूती वस्त्र बनता है। इस रेशे में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है। यह हमारे वस्त्र उद्योग का क्या है? आधार। क्योंकि हमने तभी तो इसको औद्योगिक पादप कहा है। सूती वस्त्र उद्योग जो भारत का एक महत्वपूर्ण उद्योग है, उसका प्रमुख आधार है हमारा कौन सा? रेशा पादप। तो पहले नंबर पे रेशा पादप हो गया हमारा कपास। कपास के बाद में दूसरे नंबर पे हम बात कर रहे हैं किसकी? जूट की, जिसके रेशे से बोरे, रस्सियां वगैरह बनाई जाती हैं। जो बोरी वगैरह होती हैं वो जूट की बनी होती हैं। तो जूट का वैज्ञानिक नाम होता है कोरकोरस कैप्सुलारिस। कोरकोरस कैप्सुलारिस। कुल होता है इनका मालवेशी। इनका कुल भी कौन सा होता है? मालवेशी। और कपास का कुल भी कौन सा था? मालवेशी। इसका उपयोगी भाग होता है तने से इसके रेशा प्राप्त होता है। इसका रेशा तने से प्राप्त होता है। इसकी तने की जो छाल होती है उसको छीला जाता है, फिर पानी के अंतर्गत डाला जाता है, पानी के अंतर्गत तने को डाल के उसकी छाल को छीला जाता है, फिर उसको कूटकर रेशे प्राप्त किए जाते हैं। इसके रेशों से बोरे बनाए जाते हैं, रस्सियां बनाई जाती हैं, चटाई बनाई जाती हैं, कारपेट बनाई जाती हैं, और पैकेजिंग के अंतर्गत भी इनका उपयोग किया जाता है। और यहां पर आप, हालांकि ये क्लियर तो नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी ये जो आपको पादप दिख रहे हैं ये जूट के पादप हैं। किसके हैं? जूट के। जूट या जिसे पटसन भी कहते हैं। इसके अलावा गया हमारा सन या सनई जिसे कहते हैं, सन या सनई। इसका वैज्ञानिक नाम है लिनम यूसी टेटिसिमम। लिनम यूसी टेटिसिमम। और इसका कुल है लिनेसी। इसका कुल है लिनेसी। इसका उपयोगी भाग है तने से प्राप्त हुआ रेशा। इसके भी तने से क्या प्राप्त होता है? रेशा प्राप्त होता है। और इसका प्रमुख उपयोग होता है, इसके रेशे से एक विशेष प्रकार का कपड़ा बनता है, लिनन का कपड़ा। नाम आपने जरूर सुना होगा। लिनन का जो कपड़ा होता है यह हमारा सनई का जो रेशा होता है उससे प्राप्त किया जाता है। वो कपड़ा होता है, हल्का होता है, एकदम ठंडा कपड़ा होता है, गर्मियों के लिए काम में लिया जाता है। इसके अलावा धागा बनता है। और इसके जो बीज होते हैं इन्हें हम अलसी के बीज कहते हैं। और उन अलसी के बीजों का उपयोग अलग अलग तरीकों से किया जाता है, उनसे तेल भी निकाला जाता है। इसके बाद में
जो नेक्स्ट पादप है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, सब देखते ही जान गए होंगे, नारियल। और नारियल के तो हर चीज उपयोगी है। नारियल की पत्तियां ले लो, नारियल ले लो, नारियल के अंदर पानी ले लो, उसका गुदा ले लो, उसके बाहर के रेशे ले लो, मतलब जो चीज उठा लो, जिस चीज के हाथ लगा लो नारियल की, वही उपयोगी। जो यहां पर आप देख भी रहे होंगे, ये जो नारियल का पादप है और नारियल की पत्तियां होती हैं, उनसे झाड़ू वगैरह बनाते हैं। जो नारियल होता है, कच्चे नारियल में पानी निकलता है जिसका उपयोग हम पीने के लिए करते हैं। इसके अलावा इसका जो गुदा होता है नारियल के अंदर का, वो खाने में करते हैं, मिठाई बनाने में उसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा इसके बाहर की तरफ जो रेशे पाए जाते हैं, उन रेशों का उपयोग रस्सियां बनाने में किया जाता है। तो सब चीज उपयोग में आती है और इसी कारण से नारियल को क्या कहा जाता है? कल्प वृक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? कल्प वृक्ष। तो देखो, नारियल एक बहुउपयोगी औद्योगिक खाद्य पादप है। इसका रेशा बनता है, इससे तेल होता है, खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। इस कारण इसे क्या कहते हैं? कल्प वृक्ष कहते हैं। सब कुछ मिलता है भाई इससे। तो वैज्ञानिक नाम है कोकोस न्यूसीफेरा। नारियल का वैज्ञानिक नाम है कोकोस न्यूसीफेरा। कुल होता है इसका एरिकेसी। इसका कुल कौन सा होता है? एरिकेसी। उपयोगी भाग देखें तो इसका फल भी काम में आता है। इसका बाहरी आवरण होता है, उससे रेशा प्राप्त होता है। इसके बीज से तेल प्राप्त होता है। प्रमुख उपयोग देखें तो रेशा होता है, उससे रस्सियां बनती हैं, चटाइयां बनती हैं, ब्रश बनते हैं, मेट बनता है, कारपेट बनता है। इसका तेल प्राप्त होता है जिसका उपयोग खाना बनाने में भी करते हैं, बालों में भी लगाते हैं, त्वचा पर भी लगाते हैं। खाद्य उपयोग देखें तो नारियल का पानी हम काम में लेते हैं। इसका गुदा होता है, मिठाई में खाने के अंतर्गत काम में लिया जाता है। तो यह था हमारा कौन सा पादप है? नारियल का पादप, जो औद्योगिक पादप होता है, खाद्य पादप होता है। तो ये तो पहले जो हो गए हैं, इनसे हमें क्या प्राप्त हो रहे थे? रेशे प्राप्त हो रहे थे। अब इसके बाद में एक औद्योगिक पादप आप देख रहे हैं जिसका नाम है रबर का पादप। कौन से पादप देख रहे हैं? रबर का पादप। वैज्ञानिक नाम क्या होता है? हीविया ब्रासिलिएंसिस। हीविया ब्रासिलिएंसिस। इसका उपयोगी भाग होता है, इसके तने से क्या निकलता है? एक दूध जैसा पदार्थ निकलता है जिसे बोलते हैं लेटेक्स, और उसी से रबर प्राप्त होता है। कैसे? पेड़ की जो छाल होती है उसके ऊपर एक कट लगाया जाता है, इससे लेटेक्स निकलता है, और इस लेटेक्स को प्रोसेस करके ही क्या बनाया जाता है? रबर बनाया जाता है। इसका उपयोग जैसे टायर बनाने में, ट्यूब बनाने में, जूते चप्पल बनाने में, दस्ताने बनाने में, रबर के अन्य उत्पाद बनाने के अंतर्गत किया जाता है। इधर आप देख लो, ये एक रबर का क्या है? पेड़। और इस रबर के पेड़ होता है, इसके जो तना होता है इसके ऊपर एक क्या लगा दिया जाता है? कट लगा दिया जाता है। जब कट लगाया जाता है तो इससे एक दूध जैसा पदार्थ होता है वो निकलता है, और ये दूध जैसा पदार्थ होता है, इसे हम कहते हैं लेटेक्स। इसको क्या कर लिया जाता है? इकट्ठा कर लिया जाता है। जब इसको इकट्ठा करने के बाद में इसको छोड़ दिया जाता है तो ये थोड़ा सा सेमी सॉलिड हो जाता है। फिर इसको क्या किया जाता है? प्रोसेस किया जाता है। इसमें सल्फर वगैरह मिलाया जाता है, जिसके कारण से इसमें क्या आ जाती है? कठोरता आ जाती है, और फिर इसका उपयोग टायर ट्यूब वगैरह बनाने के अंतर्गत किया जाता है। तो यह था हमारा कौन सा पादप है? रबर का पादप। अब रबर के बाद में नेक्स्ट पादप जो हम देख रहे हैं, देखकर बता पा रहे हैं क्या आप? भाई ये पादप किसका है? तो यह है तंबाकू का पादप। तंबाकू भी एक औद्योगिक पादप है, लेकिन एक नशीला पादप है। औद्योगिक और नशीला पादप, नशा करने में उपयोग होता है विशेष तौर पर। इसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है? निकोटीन, और निकोटीन नाम का एल्किलॉइड पाया जाता है, और इसी के कारण से क्या होता है? नशा होता है। वैज्ञानिक नाम देखें तो इसका नाम हुआ है निकोटियाना टेबेकम। तंबाकू के पादप का वैज्ञानिक नाम है निकोटियाना टोबेकम। कुल है इसका सोलेनेसी।
उपयोगी भाग होता है इसकी पत्तियां। तंबाकू का निर्माण होता है वो किससे होता है? तंबाकू के पादप की पत्तियों से होता है। इसका उपयोग बीड़ी, सिगरेट, हुक्के में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग कीटनाशक और सीमित औषधि उपयोग, थोड़ा बहुत औषधि उपयोग भी इसका होता है। यह नशीला और लत लगाने वाला होता है। स्वास्थ्य पर इसके गंभीर दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। और ऐसे इस तंबाकू के पादप के क्या होते हैं? ऐसे चौड़े चौड़े पत्ते पाए जाते हैं। पहले इन पत्तों को क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद में इनको दबाया जाता है भूमि के अंदर। दबाने के बाद में इनमें एक विशेष गंध आती है। फिर उस भूमि से निकालकर इनको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद इसको कूटा जाता है और कूटने से फिर क्या प्राप्त होती है? तंबाकू प्राप्त होती है, जिसका उपयोग कई लोग हुक्के के अंतर्गत करते हैं, कई बीड़ी, सिगरेट वगैरह के अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा कई लोग खैनी, गुटखा, उसके अंतर्गत भी इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद में देखो नेक्स्ट हम औद्योगिक पादप जो देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं काष्ठीय पादप, अर्थात जिनसे लकड़ी प्राप्त होती है। ऐसे पादप जिनसे क्या प्राप्त हो रही है? लकड़ी प्राप्त हो रही है। वे पादप जिनसे मजबूत और टिकाऊ लकड़ी प्राप्त होती है और जिनका उपयोग निर्माण कार्यों में, फर्नीचर बनाने में, उद्योगों में किया जाता है, उन्हें काष्ठीय पादप कहा जाता है। काष्ठ पादप है निर्माणों में, उद्योग में, दैनिक जीवन में अत्यंत आवश्यक है और इनका आर्थिक महत्व बहुत अधिक होता है। काष्ठीय पादपों में लकड़ी के लिए सबसे पहला जो नाम आपके दिमाग में आता है वो आता है सागवान या सागौन, जिसे कहते हैं टीक। वैज्ञानिक नाम होता है टेक्टोना ग्रैंडिस। सागवान का वैज्ञानिक नाम क्या है? टेक्टोना ग्रैंडिस। इसकी लकड़ी बहुत ही मजबूत होती है, टिकाऊ होती है। इसकी लकड़ी उच्च गुणवत्ता वाली होती है। वैज्ञानिक नाम देखें तो इसका नाम है लेमिएसी। सागवान का वैज्ञानिक नाम क्या है? लेमिएसी। इसकी लकड़ी होती है बहुत बढ़िया क्वालिटी की होती है और फर्नीचर बनाने में विशेष रूप से उपयोग में ली जाती है। और सागवान होता है एक उष्ण जलवायु का क्या होता है? पौधा होता है। यहां पर आप सागवान का पेड़ देख रहे हैं। इस सागवान के पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो चौड़े चौड़े पाए जाते हैं। इसके अलावा सागवान होता है ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु में अधिक होता है, जहां पर बरसात होती है, लगातार होती रहती है, वर्ष भर एक जैसा ही वातावरण रहता है। इसी कारण से ये सदाबहार पादप के रूप में भी जाने जाते हैं। तो ये थे हमारे काष्ठीय पादप। कुछ काष्ठीय पादप और हैं जिनमें यदि आप देखेंगे तो एक है शाल का पादप, जिसका वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबेस्टा। यहां पर आप देख सकते हैं ये साल का एक बड़ा सा पादप ऊपर की तरफ दिखा रखा है। कुल होता है इसका डिप्टेरोकार्पेसी और इसकी लकड़ी होती है वो भी एकदम कठोर होती है, मजबूत होती है, भारी और टिकाऊ लकड़ी होती है। किसकी? शाल की। फिर इसके बाद में है शीशम, डलबर्जिया सिसु। शीशम का वैज्ञानिक नाम है डलबर्जिया सिसु। कुल होता है इसका फेबेसी। फर्नीचर बनाने में और लकड़ी उद्योग में इसका विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। यहां पर बीज के अंतर्गत ये शीशम के पादप दिखा रखे हैं, सब जानते होंगे। इसके अलावा देवदार, देवदार सिड्रस डियोडारा, ये कुल कौन सा है? पाइनेसी। और ये विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। यहां पर देखो ये एक देवदार का पादप दिखा रखा है, पाया जाता है और अपनी सुगंधित व टिकाऊ लकड़ी के लिए क्या होता है? प्रसिद्ध होता है। और सबसे लास्ट के अंतर्गत दो विशेष पादप जो यहां पर हमने देखने वाले हैं वो हमारे राजस्थान के हिसाब से बहुत उपयोगी हैं और इसी कारण इनको विशेष तौर से यहां पर डाला गया है। सबसे पहले राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी के बारे में हम बात कर रहे हैं। वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। कुल होता है इसका फेबेसी। इसका उपयोगी भाग, खेजड़ी की हर चीज उपयोग में आती है
पत्तियां होती हैं वो काम में आती हैं चारे के रूप में। बकरियां वगैरह इसको बढ़िया तरीके से खाती हैं, जिसे लूम कहते हैं। क्या कहते हैं? लूम। इसके फल होते हैं वो सांगरी के रूप में और सब्जी बनाने में काम में आती हैं। सूखे हुए फल होते हैं उन्हें खोका कहते हैं, खोका। इसके अलावा लकड़ी भी काम में आती है। पर्यावरण, पशुपालन और ग्रामीण जीवन का आधार है। राजस्थान का राज्य वृक्ष है, सबको पता होगा, इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। इसकी एक प्रसिद्ध किस्म है जिसका नाम है थार सोबा। कौन सी किस्म है? थार सोबा। यहां पर आप देखेंगे तो एक खेजड़ी की प्रसिद्ध किस्म थार सोबा का ही चित्र लगाया हुआ है। यह थार सोबा होती है, एक छोटे आकार की खेजड़ी है। खेजड़ी है, इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं, राजस्थान का राज्य वृक्ष होता है। इसकी पत्तियां होती हैं वो पशुओं के लिए, विशेष रूप से बकरियों के लिए चारे के रूप में उपयोग में ली जाती हैं। इसके जो फलियां होती हैं जिन्हें हम सांगरी कहते हैं, उसका उपयोग सब्जी के लिए करते हैं। सूखने के बाद उन्हें खोका कहते हैं। और इसके अलावा इसकी लकड़ी होती है वो जलाने में भी काम में ली जाती। और लास्ट में आ गया हमारा रोहिड़ा, जिसका वैज्ञानिक नाम है टेकोमेला अंडुलेटा। टेकोमेला अंडुलेटा। कुल कौन सा है? बिग्नोएसी कुल है इसका, बिग्नोएसी। इसके जो फूल होते हैं वो नारंगी या लाल रंग के क्या आते हैं फूल, और इसके फूल होते एकदम सुंदर से फूल दिखते हैं, और इसी कारण इसे राजस्थान राज्य का राज्य पुष्प का दर्जा मिला हुआ है। इसे मरुस्थल का सागवान कहते हैं। रोहिड़ा को क्या कहा जाता है? मरुस्थल का सागवान। और इसकी सुंदर और मजबूत लकड़ी होती है। यहां पर आप देखेंगे ये जो आप पेड़ देख रहे हैं जिसके ऊपर नारंगी रंग के फूल लग रहे हैं, एकदम सुंदर सा दिखता है, ये राजस्थान का राज्य पुष्प है जिसका नाम है रोहिड़ा। और रोहिड़ा की लकड़ी होती है वो मजबूत होती है, और इसी कारण से इसे हम राजस्थान का क्या कहते हैं? सागवान भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो के अंतर्गत हमने जो पादपों का आर्थिक महत्व होता है, जिसके अंतर्गत हमने औषधीय पादप और औद्योगिक महत्व के जो पादप हैं उनके बारे में देखा है। और इस प्रकार से हमने पादपों के आर्थिक महत्व वाले टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप सभी लोगों को ये सारी चीजें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। साथ साथ में यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को भी जरूर दबाएं, जिसके कारण आपके पास ये वीडियो है ये पहुंचते रहे। धन्यवाद।